ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं पातंजल योग सूत्र के साधन पाद को। तो यहाँ जो हम करंटली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कि यम साधना, जिसमें 5 अंग हैं और वो 5 अंग है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 अंगों वाली यम साधना जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है और उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था अहिंसा और सत्य के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे अस्तेय के बारे में। और खुशखबरी आपके लिए यह है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, अ न्यू सीरीज इन वेदांतिक स्टडीज for all of you. We will be studying text by text such as Bhajagovindam, Atmabodha, भगवद गीता, उपनिषद etc. जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन शास्त्रों को सिस्टमेटिकली और डिटेल के साथ में समझना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भर दीजिए और वेदांता गुरुजी के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकें और ये इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और आपको पुण्य। चलिए शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। तो हमारा आज का सबसे पहले जो सूत्र हम लेंगे, सूत्र 2.37। सो लेट अस चांट। अस्तेय प्रतिष्ठायाम अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम सर्वरत्नोपस्थानम। एक साथ में, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय, स्तेय यानी स्टीलिंग, चोरी करना, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। तो ऐसा व्यक्ति जो अस्तेय, नॉन स्टीलिंग की क्वालिटी या ऑनेस्टी की क्वालिटी में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया है, वो व्यक्ति, उसके साथ क्या होता है, उसे क्या प्राप्त होता है? सर्व रत्नोपस्थानम। सर्व रत्नोपस्थानम यानी समस्त तरह के रत्न, वेल्थ या जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, जो भी बहुत ही उत्तम प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसकी प्राप्ति होने लगती है जो अस्तेय प्रतिष्ठायाम है। यानी जो अस्तेय में पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, स्टैब्लिश्ड है, उसे हर तरह की सुख सुविधाएं, उत्तम प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होने लगती है। अब हम इस सूत्र के विस्तार को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं अस्तेय या स्तेय क्या है। स्तेय का ऑपोजिट अस्तेय, स्तेय का न होना यानी अस्तेय। स्तेय यानी चोरी करना, चीटिंग करना, इंक्रोचमेंट यानी जो हमारी जमीन है उससे कई गुना ज्यादा हम उससे इंक्रोच कर लेते हैं, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। केवल यहां तक नहीं, आपको लगता होगा ये सब तो हम काम करते नहीं, ये तो गैर कानूनी काम है, हम तो करते नहीं, लेकिन इसके अलावा कई बार जब कभी हम गलत ढंग से हम सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं, क्यू में खड़े हैं तो हम बीच में क्यू में खड़े हो जाते हैं, ये भी एक तरह की चोरी है। इन शॉर्ट, जो दूसरों के पास में है या जो दूसरों का हक है वो हम ले लेते हैं, या जो हमारा हक नहीं है उसे भी हम हासिल करना चाहते हैं या उसे हम हासिल करते हैं, तो वो सब चोरी है। चाहे वो रोजमर्रा के जीवन में हम छोटी मोटी लेवल पे प्रैक्टिस करते हो और हमें लगता है कि ये सब चलता है, बट नहीं, ऐसा नहीं चलता है। इनफैक्ट राइट नाउ अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो ऑन कर दिया, मगर इसके बाद में आप अपने दूसरे 4 तरह के काम कर रहे हैं, ये भी स्तेय है।
ये भी एक डिसऑनेस्टी है। भले ही ये किसी और को पता चले या ना चले, बट दिस इज स्तेय, दिस इज स्टीलिंग। सो अपना ध्यान भी आप चोरी कर रहे हो, यहां से वहां कर रहे हो, ये भी स्तेय है। सो इस तरह का स्तेय का भाव न होना वो कहलाता है अस्तेय। और ऑपोजिट टू अस्तेय क्या है? यानी दूसरों का माल अपने कब्जे कर लेना, जो अपना हक का नहीं है वो हम ले लेते हैं, चाहे वो दूसरों के अधीन है या किसी के अधीन ना हो, लेकिन हम वो माल अपने हक में ले लेते हैं, वो हो गया स्तेय। अब इसके ऑपोजिट क्या है? स्तेय का ऑपोजिट है शेयरिंग करना, दूसरों के साथ बांटना, गिविंगनेस या दानम जो है वो। तो जब कभी हम किसी और को कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो ऑब्वियसली जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी यही सोचेगा कि हम अगर इसको कुछ ना भी दे सके, लेकिन कम से कम इसके रास्ते में रुकावट तो न बने, या कुछ ना कुछ हम भी उसको कंट्रीब्यूट कर सके। इवन एनिमल्स फॉर दैट मैटर, अगर आप रोज बिल्ली को कुछ खाना देते हो, दूध देते हो, कभी ना कभी वो आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आएगी, चूहे को मार करके। उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा जो आपके लिए वो लेकर आएगी। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये उसका भाव है एक्सप्रेस करने का। सो जब कभी आप कुछ भी देते हो तो डेफिनेटली आपको मिलता है। यहाँ पर हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बट कम से कम हम अपना हक जो है वहीं तक हम सीमित रख रहे हैं। अपने हक से ज्यादा हम कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। अगर ये भाव में भी कोई व्यक्ति स्टैब्लिश्ड हो गया है, दानम तो बहुत दूर की बात है, तो भी उसे दुनिया के सारे सुख सुविधा अपने आप मिलने लग जाएंगे। एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, अगर आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते रहोगे तो वो वस्तु आपसे दूर होती जाएगी, और जब आप उसको छोड़ दोगे वो वस्तु आपके पीछे आएगी। So it's a very natural law. If you run behind any object, that object will run away from you. The moment you drop it, it will come to you. So you don't run after money. Money क्या है? It's the outcome of your action. तो आपके कर्मों का वो फल है जो आपको मिलना है। तो अगर आप केवल अपने कर्म पे ध्यान देते हो, सही ढंग से कर्म परफॉर्म करते हो, पैसा तो आना ही है। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। उसी तरह से अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो सक्सेस आपसे दूर भागेगी, लेकिन आप छोड़ दोगे। सक्सेस इज एन आउटकम, इज एन रिजल्ट, जो आपके सही कर्मों का अंजाम है। तो अगर कर्म सही है तो रिजल्ट अपने आप मिलना है। तो जब भगवत गीता में कहते हैं कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा छोड़ दे, तो फल की इच्छा छोड़ दे का मतलब है फल आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है, वो आपका प्रयत्न है, वो आपका पुरुषार्थ है। तो अगर आपने सही ढंग से कर्म किया है, फल तो मिलना ही मिलना है, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। सो यू नीड नॉट बॉदर अबाउट द सक्सेस, यू शुड बॉदर अबाउट व्हाट? कर्म, अपने पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ सही, सक्सेस गारंटेड है। तो यहां पर युद्ध के लिए एक सजेशन है। कई युद्ध अपने युवा अवस्था में इधर दे आर इंटरेस्टेड इन देयर पार्टनर्स। सो भज गोविंदम सेज बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः। तो वैसे ही जो तरुण तरुणी के पीछे या तरुणी तरुण के पीछे है, उनके लिए एक सजेशन है कि डोंट रन आफ्टर देम, स्टॉप दैट, दे विल कम टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप उनके पीछे भागोगे वो आपसे दूर जाएंगे, अगर आप उनको छोड़ दोगे वो आपके पीछे आएंगे। हाउ टू डेवलप दिस अस्तेय भाव? तो ये जो हमारे मन में हमेशा रहता है आई वॉन्ट, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक श्रुति की तरह बजता रहता है कि मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे उससे बेहतर चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। ये आई वॉन्ट का नोशन, ये जो वॉन्टिंग पर्सन है वो कभी नहीं जाता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये वॉन्टिंग पर्सन को निकाल देते हैं अपने अंदर से, जैसे जैसे हम ये आई वॉन्ट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के लिए अब आपके कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है वो सब टेम्पररी है, उसका अपना उपयोग है, यूज़ है,
बट लिमिटेड है वो। और मुझे क्या चाहिए? अनलिमिटेड जो मोक्ष है, जो कैवल्य सिद्धि है, वो मुझे चाहिए। मुझे ये लिमिटेड नहीं चाहिए। ये लिमिटेड का यूज लिमिटेड ही है। सो जैसे जैसे आप वर्ल्डली चीजों के प्रति वैल्यू को ड्रॉप करते हो, वैसे वैसे अस्तेय का भाव भी आपके अंदर डेवलप होता जाएगा। क्योंकि स्तेय यानी हमें दूसरों की चीजें या अपना हक नहीं है, वो भी हमें चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझ में कुछ कमी है, जबकि शास्त्र कहता है यू आर पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप पूर्ण हो, आप पूर्ण से आए, जो रह गया वो पूर्ण, जो आया वो पूर्ण। तो आप सदा पूर्ण थे, पूर्ण हो और पूर्ण रहोगे। यू आर कंप्लीट बाय योरसेल्फ। सो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें कोई बाहरी वस्तु, व्यक्ति की जरूरत नहीं है। सो जैसे जैसे हम ये वांटिंग पर्सन को ड्रॉप करते हैं, जैसे जैसे हम ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के प्रति वैल्यू हमारी कम होती जाएगी, और मोक्ष के प्रति, कैवल्य सिद्धि के प्रति, साधना के प्रति जब ये हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अस्तेय भाव भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कहा कि जो योगी है, जो अस्तेय भाव में स्टैब्लिश हो चुका है, उसे सब तरह के रत्न प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि हर तरफ से, चारों तरफ से आपके पास सोना, चांदी, हीरा, मोती, बिटकॉइंस और ये सब आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो योगी है, जो साधक है, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए या ज़रूरत की चीज़ों के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे ब्रेड बटर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कल का मील कैसे आएगा। ही नीड नॉट बॉदर अबाउट इट। जहाँ जहाँ जब जब जैसे जैसे उसकी जो ज़रूरत होती है वो उसे मिलता जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि वो कैसे होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही डीप है ये। जब हम खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं, यानी हमारा जो भी कर्म है वो सब ईश्वर के लिए है। इन शॉर्ट, हम कोई भी कंपनी में काम करें, बट अल्टीमेटली इट गोज टू ईश्वरा। अगर आप इस भाव से काम करते हैं तो नो डाउट, जब आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको पेमेंट देती है। आपका और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हर महीने आपको कितना पेमेंट मिलेगा, महीने में किस करेंसी में आपको पेमेंट मिलेगा, महीने में मिलेगा, हफ्ते में मिलेगा, दिन के हिसाब से मिलेगा। तो ये सब कुछ फिक्स होता है कि आपको काम कितना करके देना होगा और उसके बदले में आपको कितना पेमेंट होगा। अगर आपने इतनी छुट्टी ली है या इससे ज़्यादा ली है तो आपका पैसा कट जाएगा। लेकिन जब हम दूसरी कंपनी में काम करते हैं, यानी ईश्वर की कंपनी में काम करते हैं, तो उसकी कौन सी करेंसी है वी डोंट नो। वो उसकी अपनी करेंसी है, वो अपने ढंग से आपको जब देना है तब देगा। और उसका कौन से महीने के हिसाब से वो देगा पेमेंट, या हफ्ते के हिसाब से, या डेली के हिसाब से, नहीं। जब उसके हिसाब से लगता है कि आपको पेमेंट करना है, जिस टर्म में आपको पेमेंट करना है उस टर्म में वो आपको पेमेंट करेगा। जब उसको करना है तब करेगा। लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी अगर आप रोजमर्रा के जीवन में भी ईश्वर अर्पण भाव के हिसाब से कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति अस्तेय के भाव में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया हो, उसे दुनिया की किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं कि चलो अब तो मैंने अस्तेय का भाव पालूंगा तो मुझे गाड़ी मिलेगी, मशीन मिलेगी, ये एरोप्लेन मेरे घर पे होंगे, ये सब बड़ा घर होगा, बड़ा बंगलो होगा। इसका मतलब है आपने पूरे शास्त्रों को समझा ही नहीं है, या इसके भाव को समझा नहीं है। योगी की जो ज़रूरतें हैं वो केवल ज़रूरतें हैं, उसकी डिज़ायर्स नहीं हैं। उसे अपनी लाइफ में इंडल्जेंस के लिए नहीं चाहिए, उसे जो कुछ चाहिए अपनी साधना के लिए चाहिए। तो अपनी साधना को पूरा करने के लिए उसे जो कुछ चाहिए वो उसे मिल जाता है। सो जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो ईश्वर को, ईश्वर अर्पण भाव से जब आप कर्म करते हो, तो सारी दुनिया की जो वेल्थ है आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आ जाती है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य।
यानी जब कोई साधक योगी ब्रह्मचर्य में पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है तो उसे उसका क्या लाभ होता है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। और कंक्लूड करने से पहले हम आपको बता दें कि हम एक वेदांता का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग टेक्स्ट हम लेंगे, जैसे प्रकरण ग्रंथ, और उसके बाद में है भगवत गीता, और फिर है उपनिषद और ब्रह्मसूत्र वगैरह। तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। सो हम घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके ट्रेडिशनली ऑथेंटिक वे में इस शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमने गुरुकुल में रह के पढ़ी वही पद्धत से आप अपने घर में रह के सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा 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 ये नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द, क्योंकि इसी वीक हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पहली टेक्स्ट भज गोविंदम। सो डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम लिंक, आप उसे ज्वाइन कर लें। और हमारा नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया, आप उसे भी भर दें ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।